नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अक्टूबर के मंथ में क्या होने वाला है। एंड लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो है। तो अगर आपका सन, मून, असेंडेंट जो है वो लियो में पड़ता है, चाहे वैदिक या फिर ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में, दोनों में से किसी में भी आप देख सकते हैं। जिस भी साइन से आप ज़्यादा कोरिलेट करते हैं आप उससे भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है तो आपके मंथ एंड आपका डेट जो है वो गूगल में आप डाल देंगे तो आपका ज़ोडिएक साइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एंड एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। जो लोग इसे नहीं सुनना चाहते हैं वो नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा रीडिंग का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे रीडिंग पे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रीडिंग अटेंड कर सकते हो। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप मिस ना कर जाएँ कोई भी रेगुलर अपडेट्स। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि सितंबर मंथ की जितने भी स्लॉट्स हैं रीडिंग्स है वो सब बुक हो चुकी हैं। अगर आप मुझसे बुक कर रहे हैं तो मैं एक बात ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो रीडिंग है वो अक्टूबर के मंथ में शेड्यूल होगी। अगर आप तब भी सितंबर के ही मंथ में रीडिंग चाहते हैं देन उसके लिए आप मुझसे अर्जेंट वॉइस या वीडियो सेशंस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका चार्जेस वगैरह सब पता चल जाएगा। नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट करें ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप मुझे डिटेल ले सकते हैं रीडिंग से रिलेटेड। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है रियाज शॉर्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस वगैरह डलती हैं, जिनकी 4 से 5 वीडियोस आप प्लीज़ वहाँ से जाकर देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है फॉर लियोज आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें एंटर हो रही हैं, क्या हो रहा है लव लाइफ आपकी लियो के अक्टूबर मंथ में। ओके पहला कार्ड है आपका ऑर्डिनरीनेस, ऑर्डिनरीनेस, हाँ सही है सॉरी। ओके, लेट्स सी। लियो गाइडेंस का कार्ड आ रहा है एंड ऑर्डिनरीनेस का कार्ड। लियो बहुत इजी एनर्जीज़ में जाने वाले हो अक्टूबर के महीने में। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रेस की एनर्जीज़ नहीं नज़र आ रही है। आप कोई स्ट्रेस एनर्जी में नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हो जहाँ पर भी हो। आप एक हैप्पीनेस का फील कर पा रहे हो, आप एक सेटलमेंट को फील कर पा रहे हो, आप एक चीयरफुलनेस को फील कर पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ गए हो कि लव का मतलब अपनी लाइफ में किसी कमी को पूरा करना नहीं है। लव का मतलब है किसी इंसान के साथ जुड़ना और एक खूबसूरत रिश्ता बनाना। ठीक है, या एक किसी इंसान के साथ जुड़ना और एक दूसरे का सपोर्ट बनना, एक दूसरे को गाइडेंस देना, एक दूसरे की मदद करना, रेदर देन जो है कोई कमी पूरा करना। ठीक है, कि मुझे जैसे सपोज़ अगर आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो आपको फील हो रहा है कि सबकी मैरिज हो रही है, सबकी रिलेशनशिप हो रही है, तो मुझे भी रिलेशनशिप में जाना है, मुझे भी मैरिज करनी है। ये वो वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है लियोज़, आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप उस एनर्जी को बहुत पीछे छोड़कर आ गए हो। आप यहाँ पर किसी पर्सन की तरफ देख रहे हो या किसी पर्सन के साथ जुड़ना चाह रहे हो जस्ट फॉर द मेयर कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एक एडिशनल पॉइंट रखे, यानी लाइक चेरी ऑन द केक, राइट। वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, रेदर देन कोई नेसेसिटी है या फिर आप परेशान हो किसी की वजह से। मुझे यहाँ पे परेशानी भी नहीं नज़र आ रही है। आप मस्त मौला हो अपनी लाइफ के अंदर, आप मज़े में हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं नज़र आ रही है अभी तक। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आ रही है। ओके, अक्टूबर के मंथ भी आपका सही जाएगा, इमोशनली बहुत स्टेबल मंथ जा रहा है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपका चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव सक्सेस, मतलब आप कार्ड्स देखिए लियो, आप कार्ड्स देखिए कैसे आती है इतनी एनर्जी आप में प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मजाक कर रहे हो। ओके, सो ये फूल का कार्ड है। वी हैव गिल्ट का कार्ड। ओके, अ सीरियस एनर्जी। We have ripeness, we have existence, we have conditioning, and at the back of the deck हमारे पास है innocence. Okay,
सो लियोस क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में आप किसी पार्टनर को सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इस अक्टूबर के मंथ में कोई नया अप्रोच, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये पार्टनर जो है ये आपके पोलर अपोजिट एनर्जीज़ का है, ठीक है। तो ये पार्टनर आपकी सिमिलर एनर्जीज़ का नहीं है। अगर आपका विचार, आपके विचारों से बहुत अलग है इनके विचार, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं एंड ये रिटर्न आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे कोई नई एनर्जी लग रही है, ठीक है। सो देख लीजिएगा जो पर्सन के साथ आपकी एनर्जी मैच हो रही है, बिकॉज मैं यहाँ पे एनर्जीज़ बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि कोई नया इंसान है या ये कोई पुराना इंसान है या मिल चुके हो नहीं मिल चुके हो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा स्पेसिफाइड आता है तो मैं वो चीज़ बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाइड नहीं आया तो मैं एनर्जीज़ बताऊँगी, ठीक है। आप एनर्जीज़ मैच कीजिए कि किसके साथ मैच हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से ये एजुकेटेड है, ठीक है। ये पर्सन एजुकेटेड है, ये क्लेवर माइंडेड है, ये हल्के बहुत मैनिपुलेटिव भी हैं, ठीक है, टू द एक्सटेंट जहाँ तक ये सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो हाँ, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से रिजिड हैं, अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा कायम रहते हैं, बट एक फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर, क्योंकि दूसरों की बात सुनते हैं, ठीक है। करते अपने मन की है लेकिन सुनते सबकी है, ठीक है। रिस्पेक्ट सबको देंगे, एक वो एनर्जीज़ हैं इनकी, ठीक है। काफ़ी हद तक इनके साथ शायद आपका पास्ट में कोई सिनेरियो रहा हो, रिलेशनशिप रही हो, फ्रेंडशिप रही हो, जिसमें कुछ अप्रोचेस में प्रॉब्लम रही हो, या आप दोनों के म्यूचुअल कंसेंट में, म्यूचुअली जो आप सोच रहे हैं एक दूसरे के लिए, उस चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो, एंड अल्टीमेटली वहाँ से जो है एक नेगेटिव एनर्जी कैरी ऑन हुई, लाइक गिल्ट, जैसे गिल्ट आया है या सैडनेस आई है, इस तरीके की एनर्जीज़ है, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि वो आपके पर्सन जो हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं या फिर जो पहले मिल चुके हैं वापस आ रहे हैं, वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को एक, जैसे हम कहते हैं ना कि एक माइंड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने रखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं मिल सकती, या फिर मैं ये पर्टिकुलर काम नहीं कर सकता, या फिर शायद ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन मेरे लिए नहीं है। इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिविटी देखते हुए भी उसको इग्नोर कर देते हैं, या एक ब्लेसिंग्स आते हुए भी उसको खुद से दूर कर देते हैं, डर के मारे। मुझे यहाँ पर फियर मुझे ज़्यादा लग रहा है आपके पर्सन का, रेदर देन एक कहते हैं कि नेगेटिविटी, ठीक है। आपके पर्सन नेगेटिव नहीं है, आपके पर्सन एक फ़ियर में है, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, या इनसिक्योरिटीज़ हैं इनको, जिसकी वजह से कई बार ये मैनिपुलेटिव भी बनते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार एक पुश एंड पुल एनर्जी के अंदर रहते हैं, कभी आपको पुश करते हैं, कभी आपको पुल करते हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली यू डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। आप समझ गए होंगे अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, और अगर आप नहीं मिले हैं देन आप किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलेंगे। आई नो इट्स अ हैवी पर्सनालिटी, थोड़े डिफिकल्ट है इन पर्सन के साथ टैकल करना, बट लियो यू कैन डू इट, ओके, आई नो यू कैन डू इट, ओके। तो ये पर्सन बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन और आपका कोई ना कोई बॉन्ड है, कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों को मिलकर यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है, कुछ प्रॉस्पेरस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना है, यहाँ पर आपको एक दूसरे के लिए साथ बनना है, सहारा बनना है। ये मुझे बहुत डोमिनेंटली कोई मुझे इमोशनल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोगों के लिए इमोशनल कनेक्शंस भी हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में जाओ या मैरिज में जाओ, क्योंकि मैरिज और रिलेशनशिप में भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन लियोस मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, ठीक है। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये लव सिनेरियोज भी हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट। कोई स्पेसिफाइक एनर्जीज़ नहीं आई है, लेकिन ये एक म्यूचुअल कंसिडरेशन की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डोमिनेंस की एनर्जी क्रिएट कर रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये इन पर्सन के आते ही आप अपना अपना सेल्फ भूल जाओगे एंड जैसे हम कहते हैं इन्हीं से ही आप अटैच रह जाओगे, या फिर ये ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप दोनों अलग अलग एक इंडिविजुअल एनर्जीज़ कैरी कर रहे हो, और प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है। दोनों का व्यू पॉइंट बहुत अलग है, दोनों का देखने का नज़रिया बहुत अलग है, दोनों का ज़िंदगी देखने का नज़रिया भी बहुत अलग है, और दोनों के अंदर एक क्वालिटीज़ है कि आप रिस्क लेने से नहीं डरते। दोनों के अंदर ये क्वालिटीज़ है कि आपको अगर कोई चीज़ आपके इंस्टेंट पे सही लगती है तो आप जंप करते हो उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा आपका पर्सन आने वाले हैं जो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सीधे साधे से हैं, इनमें क्या मतलब, इट्स वेरी ईजी पर्सन, ठीक है। ईजी है इनको समझना, ईजी है इनके साथ रहना, इस तरीके की एनर्जी लगेगी। बट जितना जितना आप उनके सामने आगे जाओगे उतना आपको एक ट्रिकी पार्ट उनका नज़र आएगा, या एक ट्रिकी मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन उनकी नेचर,
जो है वो आपको नज़र आएगा, उनकी गहराई क्या है वो आपको नज़र आएगी, बिकॉज आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डीपर लेवल वाले पर्सन हो, ठीक है, डीपर अंडरस्टैंडिंग के पर्सन हो। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। मैं इसको पूरा दिन एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखना है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको प्रॉस्परस कर जाएगा। ये कनेक्शन में आपको दोनों को थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर आप दोनों का इंस्टेंट अगर इस चीज़ पे गवाही दे देता है तो डेफिनेटली आप दोनों यहाँ पर पूरी मेहनत करोगे अपनी, ताकि ये रिलेशनशिप प्रॉस्परस करे, डेवलप करे। आपके लिए सक्सेस का कार्ड है, क्या बोलूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। इस कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट है। ये कनेक्शन लव में भी कन्वर्ट हो सकता है, कनेक्शन मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये कनेक्शन फ्रेंडशिप तक भी रह सकता है। इसका क्या रहेगा सूरत हाल, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज इस कनेक्शन में पोटेंशियल है डेवलपमेंट की। लेकिन अक्टूबर महीने में मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा, बिकॉज अभी तो मुझे यहाँ पर इनका रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ये कोई नई एनर्जीज मुझे आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लियोस, इसके साथ एक और चीज़ होगी, या तो आप इनको इनकी आइडेंटिटी बताएंगे, या फिर ये आपको आपकी आइडेंटिटी से रूबरू करवाएंगे, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर होने वाली है। ओके, या इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं लियोस के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। ओह माय, ओके, तो जो कार्ड्स गिरे मैं वही कार्ड्स ले लूँगी। काफ़ी सारे गिर गए हैं एक्चुअली। ओके, सो इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। और ये आंसर जो है वो एक्चुअल में आपके दिल से आएगा, ना कि आपके ब्रेन से, ना कि आपके माइंड से, ठीक है, मतलब माइंड से। एंड ये है जो आपका हार्ट है वो एक्चुअल में आप दोनों, आपका गेटवे है जो आपकी सोल का है, ठीक है, मतलब आपकी सोल का गेटवे है आपका हार्ट। देन यू हैव ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स, ठीक है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन आपके साथ किसी सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं। एंड जैसे ही आएंगे आपकी लाइफ में ना, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाओगे, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाओगे, ठीक है। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, प्रॉस्पेरिटीज़ के अंदर कोशिश करोगे, ठीक है। वी हैव सरेंडरेंस एज वेल, मे बी लियोज आप सरेंडरिंग की एनर्जी में जाएंगे, because it's very difficult for Leo to surrender. Okay, at times we must surrender the old before something new can enters our life, ठीक है। कभी कभी हमें पुरानी चीज़ों को सरेंडर करना पड़ता है, इसलिए ताकि नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर हो पाए। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट, लेट गो कर लीजिए चीज़ों को और सब कुछ आपकी लाइफ में वर्कआउट ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। लेट देयर बी closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो ये कहाँ पे, ये यहाँ पे कहा गया है कि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस होगी, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे को यहाँ पे स्पेस भी देनी होगी, ठीक है। बिकॉज लव का मतलब क्लेम करना नहीं होता, लव का मतलब होता है अलाउ करना और गिव करना। वही चीज़ मैंने आपको अभी फर्स्ट ही मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, ओके। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। ओह माई गॉड, यू हैव गिल्ट कार्ड है, ओह माई गॉड। तो कोई भी डिसीजन आप किसी गिल्ट के ऊपर बेस करके मत बनाइए। अगर आपके मन में कोई गिल्ट है किसी बात का तो उसको छोड़ दीजिए एंड उससे आगे बढ़िए, ठीक है। और वॉट यू थिंक यू शुड डू, या फिर उस चीज़ को सोच के कि आपको क्या करना चाहिए। फॉर इट इज़ ओनली इन बींग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। बिकॉज जब आप खुद से ट्रू रहेंगे, आप अपनी खुद की फीलिंग से ट्रू रहेंगे, अपने इंटेंशन से ट्रू रहेंगे, तभी आप दूसरों के साथ भी ट्रू रह पाएंगे, सच्चाई बोल पाएंगे। लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग साइकिल्स। लाइफ एक सीरीज़ है जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. जब हम चेंज को मना करते हैं तब हम अपनी नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ के लिए मना करते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस बनाते हैं। गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड। आपको ये बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में चाहिए, जो सा चल रहा है चीज़ों को चलने दें एंड आप सरप्राइज हो जाएंगे कि चीज़ें आपको कितनी पॉजिटिवली लीड करती हैं, ठीक है।
ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। एंड कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं, दैन हमारा सेकंड चैनल रियाज शॉर्ट है, उसमें 4 से 5 वीडियो डलती हैं, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, या फिर हमारे होम टैब, कम्युनिटी टैब, या फिर चैनल टैब पे चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।